शफीक साहब, अब्दुल करीम साहब, सैयद जावेदुल हक साहब, MK बाबर साहब, सैयद सफीक साहब, मोहम्मद नासिर अहमद साहब, रज़ाक उस्ताद जी और अमजद भाई। तो बहुत खूब, जारी रखिए। मुंबई में मैं मंत्री भी था, 5 बार जीता हूं और आपको ये बताता हूं कि इस देश में अभी भी जो है चंद लोगों को छोड़ के सारे इंसान रहते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि मेरी जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 3 लाख की है, जिसमें 65,000 से भी मुसलमान हैं। उसके बावजूद जो है बराबर का हक मिलता है। आज अपनी बात रखने से पहले मैं एक शेर पढ़ देता हूं। इरशाद। हो सके तो समझने की कोशिश करना, और जो नहीं समझे वो चुनाव के दिन बराबर वोट दे देना। बहुत खूब, बहुत क्योंकि खूब। अगर हम सभी समझदार होते तो 10 रुपए का झब्बा पहनने वाले पूरे देश को नहीं डराते। क्या बात है, क्या बात है। हमें मुश्किलों से डराते हैं अक्सर, हमें मुश्किलों से डराते हैं अक्सर वही लोग जो हमको कम जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये नदियां, ये तूफा, ये कांटे, ये शोले हमारा वजूद अदब जानते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। हमें मुश्किलों से डराती है दुनिया, तो ये क्यों भूल जाती है दुनिया, तरीका भी जीने का हमको है आता, सलीका भी मरने का हम जानते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोगों ने कभी तादाद पे भरोसा नहीं किया, तादाद से नहीं इतिहास शुरू हुआ, 313 से हुआ है भाई साहब। सच है, हक है, हक है। और एक बात समझ लेना कि ताकत जो है वो वर्दी और कलम में होती है, आदमी की साइज मत देखना। क्या बात है, क्या बात है। आलम भाई को ये मत समझ लेना कि ये छोटे से हैं, अच्छे, कम मुस्कुराहट से बात करते हैं। जब आदमी के पास उसकी ताकत आती है, जब आदमी के पास उसकी हैसियत आती है जो आपकी दी हुई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी हुई है, उसके बाद में जो है ना, जो सबसे बड़ा से बड़ा आदमी हो या सबसे गरीब से गरीब अम्बेडकर ने दी हुई है, उसके बाद में जो है ना, जो सबसे बड़ा से बड़ा आदमी हो या सबसे गरीब से गरीब आदमी हो, उन दोनों की ताकत एक जैसी हो जाती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना आया हूं आपके पास कि टीवी देखना बंद कर दो। मैं तो ढूंढ रहा हूं उस महिलाओं को जो रोज रोज टीवी पे आके और रेडियो पे बोलती थी अब बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ढूंढ रहे हो कि नहीं? आप भी हमेशा देखते होंगे ना। सबसे ज्यादा अत्याचार अगर इस देश में आज की तारीख पे हो रहा है तो महिलाओं पे हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो अन्नदाता जिसे कहते हैं किसान, उनके ऊपर हो रहा है, दलितों पे हो रहा है। हम तो सबके पहले भी और आखिर में। तो अभी भाई साहब बड़े प्यार से आपको समझा रहे थे कि चुनाव के दिन आपको करना क्या है। कुछ नहीं करना है। अगर जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों ने अगर अपना मकसद बना लिया ना कि हमें ये करना है, तो ये तादाद जो है वो 313 का काम कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप समझ लेना। और ये पहली पार्टी है इस देश की जो खुल के अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है कि जो कोई गलत करेगा, जो कोई संगठन गलत करेगा, उसको जेल में डालने का काम करेगी। क्या बात है। एक बात एकदम समझ लेना, बहुत सारे तकरीरें होती हैं, बहुत सारे नुमाइंदे आते हैं, बहुत सारी पार्टियां आती हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों, बड़ी बड़ी जो है अच्छे लोगों को आपने डिबेट में देखा होगा, लेकिन डिबेट सिर्फ इसीलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं वो दूसरे लोगों को मजबूत कर सके और कहीं ना कहीं हमें बदनाम कर सके। आप समझ के चलिएगा। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में एक केस में निकाल निकला, आज तक का डेफेमेशन का केस का। मुझे जो वकील साहब भी थे, भैया आप तो पीपी रह चुके हैं, आप तो मुझे बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में डिफेमेशन में इतनी बड़ी सजा किसी को मिली जितनी बड़ी राहुल जी को दे दी।
सच बोलने की सजा सबसे बड़े इंसान को दी जा रही है, तो तुम और हम कहां जाएंगे भाई? अब मैसेज देने की जरूरत है कर्नाटक से, बेशक मैसेज देने की जरूरत है रायचूर से, कि अगर बाबा साहब अंबेडकर दी हुई ताकत को हमने सही तरीके से अगर अपना लिया तो तख्त और ताज में जो बैठे हैं कल वो धूल में बैठ जाएंगे। आपको बताना क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत ज्यादा कहना था मुझे, लेकिन मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के बोले। उनके साथ जो कैंडिडेट थे मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई रह जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे। क्या बात है। नहीं, सच बोलने की सजा सबसे बड़े इंसान को दी जा रही है, तो तुम और हम कहां जाएंगे भाई? अब मैसेज देने की जरूरत है कर्नाटक से, बेशक मैसेज देने की जरूरत है रायचूर से, कि अगर बाबा साहब अंबेडकर दी हुई ताकत को हमने सही तरीके से अगर अपना लिया तो तख्त और ताज में जो बैठे हैं कल वो धूल में बैठ जाएंगे। आपको बताना। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत ज्यादा कहना था मुझे, लेकिन मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ के बोले। उनके साथ जो कैंडिडेट थे मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई रह जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे। क्या बात है। नहीं रहेंगे तो फिर किससे बात करेंगे? क्या बात है। बहुत अपना बंदा रहा तो फिर लड़ लेंगे, समझा लेंगे, चार लोगों के बीच में बिठा लेंगे कि भाई करना है तो करना है, और नहीं तो फिर 5 साल के बाद में फिर डरना है। क्या बात है। लेकिन दूसरों के पास ये सारी बातें नहीं कर पाओगे, नहीं कुछ तो कंधा ही दे देंगे एक दूसरे को। लेकिन ये याद रख लेना, क्या बात है भाई, क्या बात कि सारे लोगों ने अगर एकजुट नहीं हुए तो याद रखना यूं ही जो हरकतें चैनल और टीवी पे आप देखते हैं, गलत करके आओ स्टेज के ऊपर उनका सत्कार, गलत करके आओ उनको जो है इनाम। ऐसे ऐसे लोग जिनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई कोर्ट में चालू है वो पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, और यहां तो कोई छोटा व्हाट्सएप पे लग देता है तो 6-6 महीना उनको जामीन नहीं होती है। उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम सब लोग हैं। हम सब हमारी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग जो है कहीं ना कहीं अपना वक्त और अपने दिमाग और अपनी असलियत, हमारा फाउंडेशन भूल चुके हैं। आप सिर्फ आ जाओ, मुकम्मल होके आ जाओ और शुरू करो, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। सारे के सारे लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। यहां से अगर शुरू होगा ना तो देश के हर कोने, हर राज्य में ये पहुंचेगा, ये मैसेज चला जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, उस पार्टी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानता है, और कभी ये नहीं कहते कि मुझे इसका वोट चाहिए उसका नहीं चाहिए। आज तो कई पार्टी डायरेक्ट कहती है कि तुम्हारे वोट ही नहीं चाहिए हमको, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। जरूरत तो तुमको भी है और तुम्हारे बाप को भी रहेगी। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। समझ जाएंगे जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, उस दिन याद रख लेना कोई रास्ता नहीं दिखेगा दूसरा। ये आप सबको समझना है। फिर कभी वक्त जो है 10 से 15 मिनट कैंडिडेट को देना चाहिए। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी चीजें समझानी थी मुझे आप लोगों को। नहीं, लेकिन पूरे देश के अंदर जो चक्री घुमा रहे हैं ना, जब पानी चक्कर लेता है तो वो कूड़ा भी ले लेता है, बड़े बड़े जहाज भी लेता है, और जो दूसरे को लेने की कोशिश करता है वो भी इसके अंदर ले लेता है। बस खाली इतना कहना चाहता हूं कि शाह आलम भाई से जब मैं पहली बार मिला मुझे लगा भैया बहुत बढ़िया आदमी है ये ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा लेकिन ज्यादा काम करके दिखाएगा, इसी उम्मीद में मुझे। इंशाअल्लाह, जरूर जरूर। और आप लोग क्या समझ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोला, वो जो कलम है ना उसकी ताकत होती है, जो पहनते हैं ना उसकी ताकत होती है, जहां हम बैठते हैं ना उसकी ताकत होती है। आपने देखा होगा क्या क्या इस देश में हो रहा है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हम तो खुले आंखों से टीवी पे देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, और मनी मन में सोच रहे हैं कि किस जगह हम रह रहे हैं। क्या यही बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुस्तान है? कि यही महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है? यही मौलाना अबुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान है? हमें तो ऑप्शन था भाई जाने का, लेकिन हमने तो अपनी जान और अपना सब कुछ इस देश के लिए दिया है और आगे भी देंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक हो जाओ, और आप लोग अगर ईमानदारी के साथ एक हो गए तो ये मुट्ठी की ताकत, ये पंजे की ताकत, ये कांग्रेस की ताकत आपको 12 तारीख के बाद इस राज्य में दिखाई देगी, मैं बताना चाहता हूं इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताता हूं, सुन लेना, ज्यादातर मैं बोलता हूं उसको लिख भी लेना। कांग्रेस की सीटें कम से कम है ना, कम से अगर कम आई
तो 113 आएगी और ज्यादा से ज्यादा आएगी तो 135 के ऊपर जाएगी, लिखा देता हूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सरकार तो हमारी बनी रही है, उस सरकार में अपना दावेदार होना चाहिए कि नहीं, रायचूर का दावेदार होना चाहिए कि नहीं, ये आपको तय करना है, ये आपके पास अभी वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि भाई इसी में इंशाल्लाह 2-3 दिन यहां पर हूं, मैं कहूंगा, और आपको कभी वक्त मिले तो सुनने जरूर आना। जय हिंद, शुक्रिया।